नेक्स्ट टॉपिक है अपना हेमरेज। हेमरेज की जनरली डेफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में। तो हेमरेज क्या है? हेमरेज तो जनरली सबको पता होता है। हेमरेज क्या है? ब्लड का एक्स्ट्रा लॉस होना। किस वजह से? कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई या इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है, उससे अगर ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो गया यानी कि हेमरेज हो गया। बस इतना सा ही मतलब है और यही थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा के लिखना है। जैसे कि हेमरेज क्या है? हेमरेज इज द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ ब्लड ड्यू टू वेसल रप्चर। कोई वेसल रप्चर होगी आर्टरी में, वेन्स में कोई रप्चर हो गया। अब रप्चर किन किन वजह से होगा उसकी अपन आगे बात करेंगे। वो रप्चर होने की वजह से अगर ब्लड लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि हेमरेज हो चुका है। अब जो हेमरेज है वो 2 टाइप का हो सकता है, चाहे वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। यानी कि इंटरनल जो हेमरेज है वो बाहर से विजिबल नहीं होगा, टिश्यू के बीच में कोई टिश्यू में इंजरी हुई, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, यानी कि क्या बोलेंगे कि इंटरनल हेमरेज हो चुका है। एक्सटर्नल हेमरेज कब होगा? ज़्यादा ब्लड, जैसे कोई ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुई, कोई एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया जो कि हमें विजिबल है, तो क्या बोलेंगे हम उसे कि एक्सटर्नल हेमरेज हो गया है। तो अ हेमरेज में बी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप का हो सकता है एंड यूजुअली इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ ब्लीडिंग इन शॉर्ट टाइम। बहुत कम टाइम में अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तब हम उसको डिफाइन करेंगे कि ये क्या है, हेमरेज है। अब हेमरेज होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने पहले आपको बताया बीटीसीटी, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। अगर किसी का क्लॉटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो भी क्या है, उसके अंदर कंटिन्यू हेमरेज वाली कंडीशन बनी रहेगी। यानी कि मान लो किसी को ट्रॉमा हुआ, तो जैसे अभी अपन ने हीलिंग पढ़ा है, तो ट्रॉमा हुआ तो वहाँ पर क्या है, तुरंत प्लेटलेट आती हैं, प्लेटलेट प्लग बनाती हैं और सारी चीज़ आती है। वहाँ पर क्या है, इसका वो धीरे धीरे क्या है, वहाँ पर फाइब्रिन आ जाता है, जाल बन जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। लेकिन अगर प्लेटलेट उसके अंदर कम है, यानी कि अगर पर्सन को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन है, प्लेटलेट काउंट उसके अंदर कम है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डेंगू फीवर में भी क्या होता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, तो वहाँ पर जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो डेवलप हुआ है उसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हायर स्टेज में पहुंच गया है, डेंगू हेमरेजिक शॉक या सिंड्रोम उसको हो गया है, तो क्या होता है, वहाँ पर इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इंटरनल ब्लीडिंग का मेन कॉज क्या रहता है? इंटरनल ब्लीडिंग का मेन कॉज रहता है कि क्लोटिंग टाइम बढ़ जाए या फिर प्लेटलेट काउंट कम हो जाए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो टर्म बोली जाती है लो प्लेटलेट काउंट के लिए, अगर वो डेवलप हो गया तो क्या होगा, इंटरनल हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब हेमरेज डायथेसिस क्या होता है, ये कि अगर increased tendency to hemorrhage from insufficient injury is seen in wide variety of clinical disorder। जो ये डिसऑर्डर हैं इनकी वजह से क्या है, हेमरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हेमरेज इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कैसे कैसे? मेनली जो हेमरेज होगा वो किस वजह से होगा, कोई भी आर्टरी, कोई भी लार्जर आर्टरी या वेन के अंदर क्या है, रप्चर हो गया। अब ये रप्चर किस वजह से होगा, वो कॉज पर डिपेंड करता है। आर्टरी का रप्चर किस वजह से हो रहा है, वेन रप्चर किस वजह से हुई है, ब्लड कैपिलरी रप्चर किस वजह से हुई है। एक्सटर्नल में तो क्या है, जनरली बोल दिया कि ट्रॉमा की वजह से हुई है। ट्रॉमा हुआ, वहां पर वुंड बना, वहां से ब्लड कैपिलरी चल हट गई, या फिर कोई ज्यादा डीप वुंड बन गया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, तो बोल दिया कि एक्सटर्नल हेमरेज है या एक्सटर्नल ब्लीडिंग उसको हो रही है। लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और सारे, तो वो कारण है कि अंदर ही कोई लार्जर आर्टरी में क्या है, रप्चर हो गया, वेन रप्चर हो गई। तो कैसे होगी वो रप्चर, वो देखते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलवेज ड्यू टू वेस्कुलर इंजरी इंक्लूडिंग ट्रॉमा। ट्रॉमा हुआ ये दिखाई दे रहा है बाहर से हुआ, लेकिन एथीरोस्क्लेरोसिस, इसके अंदर क्या होगा, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टरी की वॉल पर क्या है, ये आर्टरी है, इस वॉल पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है। ये डिपोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, प्लग का फॉर्मेशन हो जाता है। मान लो अब क्या है, ये जो आर्टरी की वाल है ये फ्लेक्सिबल ना होके ये कैसे होती जाएगी, धीरे धीरे हार्ड होती जाएगी। अब ये जो वॉल है, मान लो किसी वजह से ये प्लग यहाँ से हट गया, ये यहाँ से रप्चर हो चुका है, ठीक है। ये रप्चर प्लग हो गया, यहाँ से जो कोलेस्ट्रॉल जो प्लग बना हुआ है वो रप्चर हो गया किसी भी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से या और वही कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी वजह से वो रप्चर हो गया, तो क्या होगा, यहाँ का सारा ब्लड बाहर, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एथीरोस्क्लेरोसिस में आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा, कि जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है उसकी वजह से प्लग का फॉर्मेशन होगा, और अगर वो प्लग किसी भी वजह से रप्चर हुआ तो क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन में आपको समझाया था कि फ्लूइड बाहर आता है, जो वेजोडाइलेशन हो रहा है, अगर वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, फ्लूइड बाहर आता है। कौन सा, ट्रांसुडेट और एक्सुडेट। तो ट्रांसुडेट में तो मैंने आपको बताया था कि ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, लेकिन एक्सुडेट में क्या है कि किसी ट्रोमा या किसी, एक्सुडेट फ्लूइड कब बाहर आएगा, किसी ट्रोमा इन्फेक्शन की वजह से या किसी और दूसरे टिश्यू इंजरी के लीकेज की वजह से जो एक्सुडेट बाहर आता है। तो एक्सुडेट में क्या होती है, एक्सुडेट में ब्लड सेल, आरबीसी वगैरह ये सब प्रेजेंट होती हैं। अब आरबीसी की मेन जगह तो कहाँ है, ब्लड कैपिलरी के अंदर। अगर बहुत ज्यादा आरबीसी बाहर आ गई, यानी कि ब्लड का कलेक्शन कहाँ होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर ब्लड कलेक्ट होना स्टार्ट हो गया तो हिमेटोमा या हेमरेज की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। यानी कि ब्लड की जगह तो ब्लड कैपिलरी के अंदर है, लेकिन इन्फ्लामेशन हो रहा है, सीवियर इन्फ्लामेशन बॉडी के अंदर चल रहा है, तो सारी जो ब्लड सेल्स हैं वो बाहर आ जाएंगी, बाहर आ जाएंगी तो ये ब्लड कैपिलरी तो खाली, लेकिन यहाँ पर इस स्पेस में ब्लड कलेक्ट होगा तो हिमेटोमा की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो इन्फ्लामेशन की वजह से भी क्या है, हेमरेज हो सकता है। नियोप्लास्टिक रीजन ऑफ वेसल वॉल, जो वेसल्स हैं उनका कैंसर डेवलप हो गया, उनका नियोप्लास्टिक, उनको कैंसर डेवलप हो गया, उसकी वजह से क्या है, अगर ये वेसल्स पर आउट ग्रोथ हो रही है किसी वजह से, कोई ट्यूमर या कोई आउट ग्रोथ हो रही है, तो ये भी एक ना एक दिन रप्चर होगा किसी ना किसी वजह से। तो रप्चर होगा तो यहाँ से भी सारा ब्लड लॉस होगा, हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा ही है हेमरेज के बारे में कि हेमरेज की डेफिनेशन क्या है, कब हम हेमरेज बोलेंगे, हेमरेज किन किन वजह से हो सकता है, एथीरोस्क्लेरोसिस है, इन्फ्लामेशन किन किन वजह से हो सकता है। अब किस जगह जो हेमरेज होगा, किस किस टाइप का जो हेमरेज है हमने उसका नाम दिया है वो देखते हैं।